हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल काजा मैथ फायर में। दोस्तों, आज हम आपको संख्या पद्धति पर आधारित ऐसे ऐसे प्रश्नों को कराएंगे जो अक्सर आपको सीटेट में देखने को मिल जाएंगे और लगभग हर ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को हम आपको यहाँ कराने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो आइए आप पहला सवाल हम हल करते हैं। ये देखिए, सीटेट 2011 जून 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है और इस तरह से चित्र पर आधारित क्वेश्चन जो भिन्न से संबंधित है ये पूछा करता है। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है इसमें। तो आइए इस तरह का क्वेश्चन हल करते हैं और अगली वीडियो हमारी जब भिन्न पे बनेगी तो हर चैप्टर के बाद हम इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं ताकि आपको पता लग सके, एक आइडिया लग सके कि किस तरह का क्वेश्चन जो है, किस तरह के प्रश्न यूपी टेट और सी टेट और सुपर टेट में बनते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, एक शिक्षक कक्षा से इतने पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है। देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है गलत निरूपण कौन सा है। तो 1/8 का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो 1/8 का मतलब होता है किसी भी इकाई का 8 भाग किया है, 8 बराबर भाग किया गया है, उसमें से एक ठो लिया गया है। तो 8 बराबर भाग, ध्यान दीजिएगा, 8 बराबर भाग। तो देखिए, इसमें 8 बराबर भाग है, इसमें भी 8 बराबर भाग है, इसमें भी 8 बराबर। दोस्तों, इसमें आप देखेंगे तो ये 4 अलग भाग है, ये अलग है, लेकिन सब बराबर बराबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप पहले वाले सवाल में, पहले ऑप्शन में देखिए, इसमें 8 भाग तो किया है लेकिन इसके जो भाग हैं यानी टुकड़े हैं सब अलग अलग हैं। इसलिए ये जो ऑप्शन है यही सही है आपका, यही गलत निरूपण किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए, दूसरा भी चित्र पर आधारित है जो जून 2011 में, यानी 2 क्वेश्चन जून 2011 में पूछे गए थे और चित्र पे ही आधारित। इसमें देखिए, ये 2 चित्र जो दिख रहे हैं इसमें कह रहा है एक इकाई का 3/4 है। ये जो 2 गोले दिख रहे हैं आपको, ये एक इकाई का 3/4 हिस्सा है। तो पूछ रहा है एक सही 1/2 क्या होगा। तो दोस्तों, एक सही 1/2 होता क्या है? भिन्न में बदल लीजिए सही से। तो 2 एकम 2 एक 3/2 है। अब दोस्तों ये देखिए कि जो 3/4 है इसका दुगुना ये है। 3/4 का दुगुना क्या है? 3/2। कैसे? इसको काट लीजिएगा, देखिए यहाँ 2 मिल गया तो 3/2। इसका मतलब 3/4 का 3/2 दुगुना है और आपसे 3/2 का ही मान पूछ रहा है। अगर 3/4 इन 2 लोगों को दिखा रहा है, 2 चित्र को दिखा रहा है, तो इसका डबल कितने को दिखाएगा? तो 4 को दिखाएगा, 4 चित्र को। और चारों चित्र सेम इसी तरह के होने चाहिए दोस्तों। ये नहीं कि आप दूसरा वाला ऑप्शन सही कर लीजिएगा, दूसरे में भी 4 चित्र है लेकिन चारों चित्र बंद हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल ये भी देखिए चित्र पर आधारित है। इसमें कह रहा है कि एक इकाई वाले के 3/4 का आधा, ठीक है, 3/4 इसका क्या? आधा। आधा मतलब 2 से भाग दे दीजिए। आधा निम्नलिखित में से किससे दर्शाया जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है इसको हम किससे दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो दर्शाने के लिए देखिए, 3/4 भागे को क्या कर सकते हैं? गुणा, और 2 को 2/1 लिख सकते हैं। तो जब भाग करते हैं तो भिन्न उलट जाती है तो 1/2 हो जाएगा। तो जब इसको हल करेंगे तो 3/4 दूनी 8। इसका मतलब दोस्तों आपको 3/8 भिन्न को दर्शाना है। तो 3/8 का मतलब हुआ 8 बराबर भाग, उसमें से 3 रंगा होना चाहिए। तो देखिए 3 रंगा हुआ केवल एक में है, बाकी सब में किसी, इसमें 2 रंगा है तो इसमें 1 रंगा है, इसमें 4 ठो रंग दिया। तो सीधा सीधा आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, अगला सवाल जो है ये अक्सर सीटेट में पूछ लिया जाता है और एक क्वेश्चन तो ज़रूरी रहता है, पक्का रहता है एक क्वेश्चन इस तरह से। इसमें देखिए कह रहा है 19,000 + 19 सैकड़े + 19 इकाइयाँ के बराबर है, किसके बराबर है? और इस तरह के प्रश्न हमने अपने पिछली वीडियो में जब संख्या पद्धति हमने आपको पढ़ाया था तब आपको इस तरह के क्वेश्चन भी कराए गए थे। तो अगर आपने हमारे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल देंगे, आप ज़रूर जाके वहाँ देखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। कह रहा है 19,000, 19,000 कह रहा है, तो जैसे कह रहा है आप वैसे लिख लीजिए। 19,000 में 3 जीरो 3 जीरो ऐड कर लिया। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है प्लस 19 सैकड़ा। 19 सैकड़ा मतलब 2 जीरो तो रखना ही है और फिर इसके बाद 19 रख दीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है 19 इकाई। 19 इकाई यानी इकाई पर रखना है तो कोई जीरो नहीं लगाना है दोस्तों। इसको आप कर लीजिए प्लस, तो यहाँ 9 और यहाँ 1
फिर 9, फिर 9 1 10, 1 1 2। तो दोस्तों क्या आ गया 20,919, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगले सवाल में फिर सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया सवाल है। इसमें देखिए कह रहा है 11 इकाइयाँ, 11 इकाई कर लीजिए, कोई ज़ीरो नहीं लगेगा। 11 दहाई कह रहा है, तो दहाई का मतलब एक ज़ीरो इकाई पर रखना है, फिर 11 लिख दीजिए। देखिए 11 दहाई हो गया। फिर कह रहा है 11 सैकड़ा, तो 11 सैकड़ा का मतलब 2 जीरो होना चाहिए सैकड़े में, फिर 11 लिख लीजिए दोस्तों। अब इसको क्या कर लीजिए, प्लस कर लीजिए। देखिए क्या आता है 1 1 1 2 1 1 2 1, तो 1221, यानी तीसरा वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 10 दहाई प्लस 11 सैकड़ा प्लस 12 इकाई। तो 10 दहाई दोस्तों लिखिए, 10 दहाई मतलब 1 ज़ीरो, ठीक है। फिर कह रहा है 11 सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 2 जीरो रखना है, फिर कितना सैकड़ा है 11, तो 11 रख लीजिए दोस्तों। फिर कह रहा है 12 इकाई, 12 इकाई का मतलब 9 जीरो। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको प्लस करना है, तो यहाँ हो जाएगा 2, इसका 1 1 1 2 1, यानी 1212, यानी चौथा ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। फिर देखिए इसमें ये इस तरह का सवाल जिसमें स्थानीय मान अंकित मान पूछा करता है, इस तरह का भी सवाल आपको सीटेट लगभग हर ईयर में पूछा है और पूछ भी सकता है, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिए। ये भी संख्या पद्धति में हमने बताया है और पढ़ाया भी है, वहाँ कॉन्सेप्ट दिया है कि क्या है कॉन्सेप्ट इसका। तो दोस्तों आइए करते हैं इसको। देखिए इसमें कह रहा है कि 6 के स्थानीय मानों का योगफल। तो 6 देखिए पहला कहाँ है, 6 10,000 वाले स्थान पर है, ठीक है। तो 10,000 वाले स्थान पर है, तो इसके बाद कितने जीरो लगा दीजिए 6 के स्थानीय मान में, तो 2 2 4 जीरो। चलिए 4 जीरो लगा दिए। योगफल निकालना है तो प्लस करिए। फिर दूसरा वाला 6 है ये वाला, तो दूसरे वाले 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा दोस्तों 600 हो जाएगा, प्लस इस तीसरे वाले का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, तो 6 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 0, फिर 6, फिर 1 0 6, ठीक है। 8,606, यानी पहला वाला ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए इसमें भी स्थानीय मान पूछा है और ये नवंबर 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मतलब देखिए हर ईयर में लगभग पूछा जा रहा है आपसे, तो इस तरह के सवाल ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। अगला सवाल ये करते हैं, इसको देखिए 2 के स्थानीय मानों का योगफल निकालना है। तो 2 का स्थानीय मान, इस 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2 लिख के कितने ज़ीरो, 3 अंक है तो 3 जीरो। चलिए फिर क्या कर लीजिए, प्लस कर लीजिए। फिर इस ये जो दहाई पे 2 है उसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 20। चलिए ऐड कर लीजिए 0 2 0 2, यानी 2020, यानी कौन सा आ गया ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही है आपका। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए क्या है। इसमें भी स्थानीय मान और अंकित मान में क्या पूछ रहा है, अंतर। चलिए दोस्तों, तो 3 का स्थानीय मान देखते हैं। तो 3 कहाँ पे है, सैकड़े पे, तो 3 का स्थानीय मान कितना हो गया 300, और क्या निकालना है आपको, अंतर, इसलिए क्या करेंगे माइनस। फिर 3 का अंकित मान चाहे जिस भी स्थान पर हो, अंकित मान वही होता है, ठीक है। तो 3 का अंकित मान क्या हो गया 3, माइनस कर दीजिए, तो यहाँ हो गया 7, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 2, यानी 297, चौथा ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए इसमें फिर वही सवाल है जो 14 फरवरी 2014 में पूछा गया है। 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल निकालना है आपको। क्या निकालना है, गुणनफल। तो 5 का स्थानीय मान निकालिए दोस्तों, क्या होगा, 5 सैकड़े पे है तो इसका स्थानीय मान 500 हो गया। 6 का स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों, तो 6 है दहाई पे, इसलिए इसका स्थानीय मान हो जाएगा 60, और इसका क्या निकालना था, गुणनफल, इसलिए गुणा कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो गुणा कर देंगे तो इसका 2 जीरो, इसका 1 जीरो रख लीजिए, पहले ही 3 जीरो, ठीक है, रख लिया। इसके बाद 6 और 5 का गुणा कर दिए, 6 5 30, तो कितना हो गया दोस्तों 30,000, यानी तीसरा वाला ऑप्शन सही है इसमें। अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये सितंबर 2014 में पूछा गया, यानी 6 महीने पे सीटेट होता है। तो अगले शिफ्ट में फिर ये वाला प्रश्न आ गया स्थानीय मान से रिलेटेड, स्थानीय मान अंकित मान, ठीक है। इसका क्या निकालना है, अंतर। तो देखिए दोस्तों, ये 5 जो है 1000 वाले स्थान पे है, तो 5 का जो स्थानीय मान हो जाएगा क्या हो जाएगा 5000 हो जाएगा। फिर इसका अंकित मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 5 हो जाएगा। क्या निकालना है, अंतर, तो क्या कर दीजिएगा माइनस। चलिए निकालिए 5, ठीक है, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ क्या बचेगा 4, यानी चौथा ऑप्शन सही है दोस्तों, तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सितंबर 2015 में फिर से क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन। तो हम कह रहे थे कि ना कि आपको ऐसे क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं जो कॉमन है,
और संख्या पद्धति से ऐसे क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, जरूर पूछ लिया जाता है सीटेट में। तो अगर इस तरह के सवाल आप देख के जाएंगे तो 5 नंबर 5 तरह के 4 तरह के प्रश्न हम कराएंगे और ये 4-5 नंबर जो है आपके फिक्स हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, ये देखिए इसमें 6 के स्थानीय मान और 4 के अंकित मान में क्या पूछ रहा है, अंतर। ठीक है, तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6000 पे है तो 6 का स्थानीय मान 6000 हो गया। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों 4 के अंकित मान, तो 4 चाहे जहाँ भी रहे, 1000 पे रहे, सैकड़े पे रहे, दहाई पे रहे, उसका अंकित मान क्या हो जाएगा, 4 ही रहेगा। इसका क्या निकालना है, अंतर, तो माइनस कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 5, यानी 5996। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं सवाल। देखिए 2016 में फिर वही अंकित मान स्थानीय मान से ही पूछ लिया गया है। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है, इसमें जो है 15201 में 5 का स्थानीय मान। ठीक है, तो 5 का स्थानीय मान निकाल लीजिए। तो 5 का स्थानीय मान 5000 पे है तो 5000 हो गया। चलिए ठीक है, इसके बाद दोस्तों कह रहा है प्लस। ठीक है, प्लस कर लेते हैं। देखिए यहाँ प्लस है ना, प्लस कर लिया। फिर कह रहा है 26,659 में 6 का स्थानीय मान, तो 6 सैकड़े पे, तो 6 का स्थानीय मान 600 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये बराबर है 7 गुणे, यहाँ क्या रखें कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बराबर हो जाए। तो दोस्तों इसको हल करेंगे जब आप, तो ये कितना हो जाएगा, 5600, यानी 5600 बराबर यहाँ 7 गुणे, मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या भरें, तो यहाँ क्या भरें कि जिसका 7 से गुणा करें तो ये 5600 मिल जाए। तो दोस्तों क्या है, देखिए 800। नहीं समझ में आया तो 7 से आप इसमें भाग दे देंगे, तो 7 8 56, इसका 2 जीरो है, 800 यहीं मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों ये सवाल जो है भिन्न पर आधारित है, और आगे जब हम अगला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे भिन्न का, तो उसमें आपको भिन्न का सारा कॉन्सेप्ट दे देंगे और आप इसको देखते ही हल कर लेंगे। तो आइए फिलहाल हम इसमें हल करते हैं, कैसे हल होगा ये सवाल। देखिए एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं, 12 बराबर भाग किए गए हैं। कह रहा है मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को। ठीक है, तो 12 का 1/4, तो चौथाई हिस्सा करेंगे तो 12 का कितना आ जाएगा, 3, यानी 4 3 12, तो 3 आ गया। ठीक, चलिए अगला देखिए। फिर इसके बाद कह रहा है इसका 1/3 भाग, तो तीसरा हिस्सा क्या हो जाएगा, 3 चौक यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 हो गया। चलिए फिर कह रहा है इसका 1/6 भाग, छठा भाग क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 6 दूनी 12, 6 से 12 में भाग दे दीजिए, तो 6 दूनी 12 यानी छठा भाग 2 हो जाएगा। ठीक है, फिजा को दे दिया। फिर कह रहा है मंजू के पास अब चॉकलेट से बचे भाग, तो कितने बचे भाग है, तो 3 दे दिया अंजू को, 4 दे दिया किसको, सुजाता को, 2 दे दिया किसको, फिजा को। तो 4 3 7 2 9, यानी 12 में से 9 उसका ख़त्म हो गया। तो कितने चॉकलेट बच गए दोस्तों, 3 चॉकलेट बच गए। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी पिज्ज़ा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया है। ठीक है, कोई पिज्ज़ा था उसका 1/4 खा लिया है, 1/4 ये ख़त्म हो गया। ठीक है दोस्तों, शेष पिज्ज़ा का, ठीक, शेष पिज्ज़ा कितना होगा दोस्तों, शेष पिज्ज़ा मतलब 3/4 होगा। अगर 4 बराबर भाग में से 1 ख़त्म हो गया तो 3 ही बचेगा ना, तो 3/4 बचा है। कह रहा है 3/4 भाग को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया गया। इसको कितने लोगों में बांटा गया है, तो भागे 12 लोग में बांटना है, तो 12 लोग में बांट दीजिए। इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्ज़ा का कितना भाग मिलेगा दोस्तों, तो इसी को हल कर लीजिए, 12 भाग में बांट लीजिए 3/4 को। तो 3/4 भाग का मतलब गुणा हो जाएगा, 12 को बटे 1 कर सकते हैं। तो जब ये गुणा में होगा तो ये उलट जाता है, 1/12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, 12 चौक नीचे 48 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ हो गया 3/48 आ गया। अब 3/48 को जब आप काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकन्नम 3, यहाँ 16 3 48, यानी 1/16 हिस्सा क्या होगा, बच जाएगा। पूछ रहा है ना पिज्ज़ा का कितना भाग मिला, तो कितना भाग मिला, 1/16, यानी पहला वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए सवाल फिर उसी तरह का है, 2015 में पूछा गया सवाल है। रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं। 3 दर्जन मतलब दोस्तों कितना हो जाएगा, 12 गुणे 3, यानी 12 3 36। ठीक है, यानी 36 चॉकलेट हैं। कह रहा है 1/3 भाग अपने पड़ोसी। 1/3 कितना होगा दोस्तों इसका, तो 3 से भाग दीजिए 12, 1/3 कितना हो गया, 12। फिर कह रहा है ये पड़ोसी की दे दिया। फिर 1/6, छठवां दोस्तों मतलब
छठवां हिस्सा करिए 36 का, तो छठवां हिस्सा करेंगे तो 6 36 यानी 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर कह रहा है 1/4 यानी चौथाई हिस्सा करना है, तो 36 का चौथाई यानी 4 से भाग दीजिए, 4 9 36। ठीक है दोस्तों, अपनी बहन को दे दिया, उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची है, तो यही सब दिया है, 12 दे दिया, 6 दे दिया, 9 दे दिया, तो इनको जोड़ लीजिए, 12 6 18, 18 9 कितना हो जाता है 27, यानी कि 36 में से 27 उसने दे दिया, तो बचा कितना है उसके पास, तो 36 माइनस क्या कर लीजिएगा 27, तो कितना बच गया उसके पास 9 चॉकलेट शेष बच गया, यानी पहला ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं, तो दोस्तों 660 कुल विद्यार्थी कितने हैं 660, इसके 2/3 क्या हैं लड़के हैं, तो 2/3 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 0, और 220 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 440। ठीक है दोस्तों, ये कितने हैं, ये क्या हैं लड़के हैं। ठीक है, और अगर 440 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होगी दोस्तों 220 होगी, तभी तो 4 2 6 660 हो जाएगा कुल विद्यार्थी। चलिए अब क्या कह रहा है, देखिए सवाल में आपसे कह रहा है कि लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं, लड़के कितने हैं दोस्तों 440 का कितना 3/4, एक मिनट, चलिए कह रहा 3/4 क्या है खिलाड़ी हैं, तो 4 से काट लीजिए 110 हो जाएगा, तो 110 तीन है कितना 330, ये खिलाड़ी हो गए, ये लड़के हैं जो खिलाड़ी हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए कह रहा है लड़कियों की संख्या का 1/3। ठीक है, तो लड़कियां कितनी हैं दोस्तों 220 थी, अभी हमने आपको निकाल के दिखाया था, तो 220 का 1/4, तो 220 का 1/4 निकाल लेते हैं दोस्तों, कितना आता है, तो 220 का 1/4 का मतलब इसे काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4 5 20, और फिर 4 5 20, 55 लड़के। अब कह रहा है देखिए सवाल में क्या कह रहा है, तो विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या, आपसे खिलाड़ियों की संख्या पूछ रहा है, तो खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों बताइए, तो खिलाड़ियों की संख्या आप इनको क्या कर दीजिएगा जोड़ दीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा, तो यहाँ 5 यहाँ 5 3 8 और ये 3, यानी खिलाड़ियों की संख्या कितनी है दोस्तों 385, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा वाला 385। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सोनू के पास 5 दर्जन टॉफी है, चलिए 5 दर्जन का मतलब कितना हो गया, तो 5 गुणे 12, इसका मतलब 60। ठीक है दोस्तों, कह रहा है उसने इनका 1/3 भाग अमित को, चलिए 1/3 का मतलब कितना हो गया दोस्तों, तो 3 से भाग दे दिया यानी 20, ये किसको दिया है अमित को। चलिए फिर 2/5 भाग अनिल को, चलिए 2/5 भाग अनिल को, यानी 60 का 2/5 भाग कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 5 से काटिएगा 12, 12 दूनी 24। ठीक है, ये दे दिए अनिल को। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए 1/12 भाग हमीदा को, तो 12 भाग यानी नीचे 12 है, 12 से इसको 60 को काटेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी हमीदा को कितना मिल गया दोस्तों 5 मिल गया। तो सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या पूछ रहा है, तो पहले जोड़ लीजिए कि कुल कितना बांट दिया वो, तो 5 4 9 और यहाँ हो गया 2 2 4, यानी 49 टॉफी इसने बांट दी है, कितने में से 60 में से 49 अगर बांट दिया तो बचा कितना दोस्तों, यहाँ इसके पास बचा कितना 11 टॉफी। ठीक है, तो यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, दूसरा वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिनमें 2/3 लड़कियां हैं, चलिए 360 में 2/3 कर लीजिए, तो ये लड़कियों की संख्या आ जाएगी, यानी 12 हो जाएगा, 120 दूनी 240, इतनी क्या है दोस्तों लड़कियां हैं 2/3, और शेष लड़के हैं, तो शेष लड़के कितने हो गए 120 हो जाएंगे, तभी तो 360 होगा। चलिए अगला कह रहा है लड़कों की संख्या के 3/4, अब लड़के कितने हैं दोस्तों 120 हैं, इसके 3/4 ठीक है खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या है, कह रहा लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो लड़कों की संख्या 120 थी, इसका 3/4 जो है खिलाड़ी हैं,
तो 4 से काटिए, 4 3 12 30, 30 3 90, यानी 120 में 90 खिलाड़ी हैं तो कितने बच गए दोस्तों? 30। यानी यही जो 30 लड़के बचे हैं वही क्या हैं? खिलाड़ी नहीं हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? चौथा वाला ऑप्शन सही है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन जो है 2019 के सीटेट पेपर में पूछा गया सवाल है। देखिए सवाल क्या है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। क्रमागत का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक क्रम के बाद क्रम आने वाले, जैसे 5 6 7 8 ये सब, ठीक है। 20 है उनका योगफल, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग बताना है आपको। तो दोस्तों अगर मान लेते हैं कि पहला जो संख्या x है तो दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरा जो होगा वो x+1, यानी एक तो जोड़ते जाइए, दूसरा मिल गया। फिर तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो x+2। फिर चौथा क्या हो जाएगा दोस्तों? x+3, ठीक है। पांचवा क्या हो जाएगा? x+4। देखिए ये 5 क्रमागत संख्या आ गया, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। और इन सभी को जोड़ने पे कितना मिल रहा है दोस्तों? तो 20 मिल रहा है। देखिए इसमें मिलाइए तो x कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो जब आप इसको ऐड करेंगे जब सबको आप ऐड करेंगे तो 5x मिल जाएगा आपको। 5x प्लस, अब अंकों को जोड़ लीजिए। तो अंक को जोड़ेंगे तो 1, फिर 2, फिर 3 4। तो 2 1 3 3 6 4 10। यही कितने के बराबर है? ये 20 के बराबर है। यही योगफल आ गया ना 5 क्रमागत संख्याओं का, और इसी का योगफल दिया है आपको 20। तो यहाँ से देखिए x मिल जाएगा, यानी पहली वाली जो संख्या होगी वो मिल जाएगी। तो इसके बाद हम अपने आगे का जो संख्या होगा वो आराम से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा, तो 5x बराबर हो जाएगा, यहाँ 10 माइनस हो जाएगा तो 10 बचेगा, ठीक है। तो x बचेगा, x बराबर क्या होगा? 5 से इधर भाग हो जाएगा तो क्या आ गया? 2। यानी पहली वाली संख्या उसकी 2 थी तो दूसरी 3 होगी, फिर चौथी, तीसरी 4, चौथी 5, पाँचवीं 6। यही संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पे 20 आया। तो कह रहा है आपसे प्रथम 3 क्रमागत, प्रथम 3 क्रमागत। तो प्रथम 3 कौन कौन से हैं? 2 3 और 4। तो 4 3 7 2 9, यानी दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो हम हर चैप्टर के एंड में लाते हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं।